दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक बेवा गरीब माँ की 4 बेटियां बिन शादी के पेट से कैसे हो गई। इस बच्चे के बाप कौन है? ये वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर की 4 जवान बेटियां हमला कैसे हो गई, ये दिल दहला देने वाला वाकया जरूर सुने। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बेवा औरत रहती थी। उसका नाम फातिमा था और वह बहुत ही कठिनाई में अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। फातिमा की 4 बेटियां थीं, सारा, नदीम, समीरा और आयशा। फातिमा का पति बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुका था और वह अकेले ही अपनी बेटियों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी बेटियां बहुत अच्छे संस्कारों से बड़ी हुई थीं। वे सारा काम खुद करती थीं, मवेशियों की देखभाल करती थीं, घर का काम करती थीं और पढ़ाई में भी बहुत तेज थीं। गांव में सब लोग फातिमा की बेटियों की तारीफ करते थे। फातिमा और उसकी बेटियां बहुत गरीबी में जीवन बिता रही थीं। फातिमा मेहनत मजदूरी करती थी, कभी खेतों में काम करती तो कभी बकरियां चराती, लेकिन फिर भी परिवार के लिए इतना कमा पाना मुश्किल था। उसके पास खाने के लिए जरूरी सामान तक कभी कभी नहीं होता था। फातिमा को अपनी बेटियों के लिए अच्छे कपड़े, किताबें और शिक्षा का इंतजाम करने में कठिनाई होती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देती और उन्हें हर परिस्थिति में खुश रहने की सीख देती। एक दिन जब फातिमा अपनी बेटियों के साथ खेत में काम कर रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी सारा अचानक बीमार पड़ गई। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और जल्दी ही बिस्तर पर लेट गई। फातिमा को बहुत घबराहट हुई, लेकिन सारा ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। सारा की हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती गई। फातिमा बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि अगर वह डॉक्टर के पास जाती है तो वह ज्यादा खर्चा कर सकती है, जो वह नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने अपने कुछ रिश्तेदारों से मदद मांगी और सारा का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद सारा की हालत ठीक हो गई, लेकिन फातिमा का दिल चिंताओं से भरा हुआ था। अब उसकी चिंता केवल अपनी बेटियों की सेहत को लेकर ही नहीं, बल्कि उनकी भविष्यवाणी को लेकर भी बढ़ गई थी। समय बीतता गया और सारा की सेहत भी ठीक हो गई, लेकिन अब फातिमा को एक और अजीब सी बात महसूस होने लगी। सारा के साथ साथ उसकी बाकी 3 बेटियां नदीम, समीरा और आयशा की सेहत में भी अचानक बदलाव आ गया था। वे भी अचानक थकावट और कमजोरी महसूस करने लगी। फातिमा की चिंता और बढ़ गई। उसने सोचा कि कहीं उनकी तबीयत खराब होने का कारण कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उनकी तबीयत खराब होने का कोई कारण नहीं था। डॉक्टर ने कहा, उनकी शारीरिक स्थिति सामान्य है, यह मानसिक तनाव या किसी अन्य कारण से हो सकता है। एक दिन जब फातिमा अपनी बेटियों के कमरे में काम कर रही थी, तो उसने एक बात सुनी जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। फातिमा ने सुना कि उसकी बड़ी बेटी सारा ने अपनी छोटी बहन आयशा से कुछ कहा था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल दहला गया। वह चुपके से कमरे में गई और सारा से पूछा, बिल्कुल सच सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी से बुरा बर्ताव किया है? सारा घबराई, लेकिन उसने फिर भी सच बता दिया। वह कहने लगी, माँ, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे लगता था कि तुमसे कोई नहीं कहेगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फातिमा ने सारा से पूरी बात सुनी और वह बहुत दुखी हो गई। सारा ने बताया कि किसी ने उसकी और उसकी बहनों की हालत का फायदा उठाया था। यह बात अब फातिमा की समझ में आ गई थी। वह जान चुकी थी कि उसके घर में ऐसा क्या हो रहा था जो वह समझ नहीं पा रही थी। फातिमा ने तय किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। उसने किसी भी तरह से यह जानने की कोशिश की कि उसकी बेटियों के साथ गलत काम करने वाला कौन था। वह रात भर अपने घर की चारों ओर चुपके से देखती रही और यह जानने की कोशिश की कि क्या कोई अजनबी उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। कई रातें उसने जागते हुए बिताई। एक दिन फातिमा ने अपने पास एक व्यक्ति को देखा जो उसके घर के पास आया था। वह आदमी अजनबी था और वह फातिमा के घर के करीब बहुत देर तक खड़ा रहा। फातिमा ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया
कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह किसी रिश्तेदार जैसा ही दिखता था। वह आदमी अचानक घर में घुसने की कोशिश करने लगा और फातिमा ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में घबराहट थी और वह कांपते हुए फातिमा के सामने आ गया। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि फातिमा का देवर था, उसके मृत पति का भाई, जो वर्षों से गांव में किसी कारण से दूर था। फातिमा ने गुस्से में आकर उससे पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम मेरी बेटियों के साथ क्या कर रहे हो? वे आदमी घुटने टेक कर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाभी, मैं गलत था और मुझे एहसास है कि मैंने क्या किया। फातिमा को जैसे ही सब समझ में आया, वह गुस्से से भर गई। उस आदमी ने स्वीकार किया कि वह अपनी भतीजियों के साथ गलत काम कर रहा था और इसका कारण सिर्फ उसकी ही लालच और गंदी मानसिकता थी। वह सोचता था कि उसकी पत्नी और बच्चे नहीं हैं, तो वह अपनी भाभी की बेटियों को अपनी इच्छाओं का शिकार बना लेगा। फातिमा ने तुरंत बादशाह को इस घटना के बारे में बताया। बादशाह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए वजीर को भेजा और उस आदमी को पकड़वाया। बादशाह ने उसे सजा दी और सारा गांव इस घटना से हिल गया। न्याय हुआ और फातिमा की बेटियों की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। बादशाह ने उनकी शादी का प्रबंध किया और उन्हें एक नया जीवन देने का वादा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हमें अपनी सच्चाई को छिपाने या दबाने की कोशिश नहीं करनी